हेलो नमस्कार, मैं समर आप सभी का स्वागत करता हूं अपने यूट्यूब चैनल पर। और जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि मैं छोटे छोटे वीडियो लेकर के आपके सामने आता रहूंगा। आज भी मैं कुछ 2-3 क्वेश्चंस लेकर के आया हूं। उसमें पहला क्वेश्चन यहाँ पे लिखा गया है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूँगा कि आप सबसे पहले करिए वीडियो को पॉज और ये क्वेश्चन को करिए अटेम्प्ट। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप इस वीडियो को किए होंगे पॉज और किए होंगे अटेम्प्ट। ऑप्शन यहाँ पे है, आप ऑप्शन को मैच कराइए क्या आपका आंसर आ रहा है और आपका मेथड क्या है, तरीका क्या है। ठीक ना, फिर से एक बार रिक्वेस्ट कि आप पहले से अटेम्प्ट करिए, उसके बाद ही सॉल्यूशन को या वीडियो को आगे देखिएगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है आप पॉज करके अटेम्प्ट किए होंगे, आंसर आपको मिला होगा। अब देखिए मैं इसका तरीका बता रहा हूँ कि हम इसे कैसे सॉल्व करते हैं। हमें यहाँ पे साइन पावर 4, कॉस पावर 4 और इधर कुछ दिखाई दे रहा है। साइन और कॉस के बीच में प्लस है, तो आप कहाँ पढ़े हैं ये फार्मूला? तो हम तो बस एक ही जगह पढ़े हैं। पूरे ट्रिगोनोमेट्री में सिर्फ एक ही जगह पे साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर 1, बस यही हम लोग पढ़े हैं, इसके अलावा और कहीं नहीं पढ़े हैं। तो हम क्या करेंगे कि जब भी कहीं भी साइन और कॉस दिखाई दे और प्लस रहे बीच में, तो कहीं ना कहीं इस फॉर्मेट से क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, अब ये आपको समझना पड़ेगा कि इस फॉर्मेट से क्वेश्चन बना है तो किस तरीके से बना है। तो आइए ज़रा समझते हैं इस क्वेश्चन को। जब भी हम देखते हैं कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, तो राइट हैंड साइड में क्या होना चाहिए हमारे पास? 1। यहाँ पर क्या रहता है? 1। तो अगर हम उस 1 को वहीं छोड़ दें, इस 5 को इधर लेके आ जाए, तो यहाँ से हम क्या लिख सकते हैं? मैं थोड़ा सा और इधर लिख दे रहा हूँ। यहाँ देखिए, साइन का पावर 4/2 प्लस कॉस 4/3 बराबर 1। वो 5 को मैं इधर लेते आ गया, तो 5 को वहाँ से मैं इधर लाऊंगा, तो मैं यहाँ पे लिखूंगा 5, यहाँ हो जाएगा 5। वो डिनोमिनेटर में 5 था, इधर आके न्यूमरेटर में, बटा में था, इधर आके गुना हो जाएगा। अब हम इसको लिख लेंगे 5/2 साइन स्क्वायर और इनटू में साइन स्क्वायर प्लस 5/3 कॉस स्क्वायर इनटू में कॉस स्क्वायर, अब बराबर 1। ठीक है, अब आप बताइए कि ये जो आपको यहाँ दिखाई पड़ रहा है कि साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर, बीच में प्लस है और बराबर 1 है, तो इसमें उसके आगे क्या होना चाहिए? क्या आपने 2 साइन स्क्वायर प्लस 3 कॉस स्क्वायर बराबर 1 पढ़ा है? 2 साइन स्क्वायर माइनस 3 साइन कॉस स्क्वायर बराबर 1 पढ़ा है? नहीं, हम क्या पढ़ते हैं? साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1। इसका मतलब क्या है कि उसके आगे का कोफिशिएंट कितना होना चाहिए? 1। कॉस स्क्वायर के आगे का कोफिशिएंट क्या होना चाहिए? 1, यानी इसका वैल्यू हमें मिल गया 1 और इसका भी वैल्यू 1। तो हम यहाँ से लिख सकते हैं, थोड़ा सा मैं नीचे लिख रहा हूँ, इसका वैल्यू हमको मिल गया 1। तो यहाँ से हमको साइन स्क्वायर कितना मिल जाएगा? ये 5/2, ये मिल गया 1। अब इस 5/2 को उधर भेजिएगा, तो ये 5/2 इधर से इधर आ जाएगा, तो 2/5। और यही काम हम यहाँ भी करेंगे, ये भी होगा 1 होगा 5/3 कॉस स्क्वायर बराबर 1। दोनों के आगे का कोफिशिएंट 1 होगा। अब इस 5/3 को उधर भेजिएगा, तो ये यहाँ से हट करके इस तरफ आ जाएगा, तो ये हो जाएगा 3/5 1 कॉस स्क्वायर। अब हमें साइन स्क्वायर कॉस स्क्वायर का वैल्यू मिल चुका है। अब हमको क्या करना है? यहाँ पे पावर 8 और यहाँ पे भी पावर 8। तो पावर 8 कैसे आएगा? पावर 8 तभी आएगा जब हम इसका पावर 4 कर दें। तो इसका पावर 4 करिएगा पहले वाले का, तो पावर 8, इधर भी पावर कर दीजिएगा 4 तो 8, तो इसका पावर 4 करिएगा, तो 2 का पावर 4 यानी 16 और नीचे 5 का पावर 4, 5 का पावर 4 करिएगा, तो 5 बचे 25, 125 और 625। इसका पावर 4 करिए, तो 3 का पावर 4 करिएगा, तो हो जाएगा 81 और नीचे में हो जाएगा 625। लेकिन इसके नीचे में देखिए पहले से 8 दिया गया है, तो इस 8 को हम यहाँ पे रख देंगे और उसमें 27 दिया गया है, तो हम यहाँ पे रख देंगे 27। अब ये 8 से कट जाएगा कितने बार में? 2 बार में, तो ये हो गया 2/625 और ये 27 से कितने बार में कट जाएगा? 3 बार में, तो 3/625। तो जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 5/625, कट के कितना आंसर आ जाएगा? 1/125। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है आप ये क्वेश्चन समझ चुके हैं, आंसर इसका आ जाएगा सी वाला। ठीक है, तो ये आज का पहला क्वेश्चन, मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा। जब भी ये फॉर्मेट मिले साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बराबर 1, तो आपको उसमें ध्यान ये देना होगा
कि उसके आगे का कोफिशिएंट 1 1 के बराबर होना चाहिए, ठीक ना। इसके अलावा और कोई दूसरा फॉर्मेट हो ही नहीं सकता। तो इस फॉर्मेट पे नए पैटर्न पे क्वेश्चंस मिल रहे हैं। ये तो था आज का पहला क्वेश्चन। अब मैं दूसरा क्वेश्चन लिख रहा हूँ जिसे आप पहले अटेम्प्ट करिएगा। तो ये रहा अगला क्वेश्चन, मैंने दूसरा क्वेश्चन यहाँ पे लिखा है। देखिए, पॉज करिए वीडियो और अटेम्प्ट करिए, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है आपने इसे पॉज किया होगा, अटेम्प्ट किया होगा। अब आप अपना तरीका और मेरा तरीका देखिए। हम क्या देख रहे हैं इसमें कि हमको पता है कि tan A 1, tan B 2 और tan C का वैल्यू 3 दिया गया है, ठीक ना। हमसे पूछा गया है sin A, sin B और sin C। हो सकता है आप साइन वाला देख के जाए आपके एग्जाम में कॉस वाला पूछ दे, कॉट वाला पूछ दे, कुछ भी पूछा जा सकता है। tan दे के साइन, कॉस, चाहे कुछ भी दे करके कोई दूसरा ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटी पूछा जा सकता है। अब हमको क्या करना है कि हमको tan से साइन में बदलने आना चाहिए। आप कोई भी 6 ट्रिगोनोमेट्रिक टर्म है, साइन, कॉस, tan, सेक, कॉसेक, कॉट, एक से दूसरे फॉर्मेट में बदलना जान रहे हैं तो आप इसे आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। जैसे देखिए, हमको पता है कि साइन से tan से साइन में आना है, तो हमको पता है कि tan थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा बाई कॉस थीटा, ठीक है। अब हम इस कॉस थीटा को इधर लेते आ जा रहे हैं। tan थीटा इंटू कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, साइन थीटा। अब हम ये वाला कॉस यहाँ से हटा करके इसको हम नीचे लिख दे रहे हैं, और अगर इसको हम यहाँ से हटा करके नीचे लिखेंगे कॉस को, तो क्या लिखेंगे, सेक थीटा। और क्या सेक को tan में लिखा जा सकता है, तो हाँ, सेक को tan में लिखा जा सकता है √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ये आपको पता होना चाहिए। तो साइन थीटा किसके बराबर आ रहा है, साइन थीटा के बराबर आ रहा है tan थीटा √1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, ठीक है। इसी तरीके से आपको प्रत्येक का रिलेशन पता होना चाहिए। साइन से कॉस में, कॉस से साइन में, tan से साइन में, tan से कॉस में, tan से कॉट में, कॉसेक में, सब में बदल सकते हैं आप। अब देखिए, हमको tan A का वैल्यू पता है, तो tan थीटा पता है, साइन में बदलना है, तो आप सीधे सीधे यहाँ पे ये नंबर लिख दीजिए 1, और नीचे में √1 प्लस उसका स्क्वायर। तो नीचे में √1 प्लस 1 का स्क्वायर। रेशियो b वाला हमको चाहिए, तो b को लिख दीजिए tan b, और नीचे में 1 प्लस इसका स्क्वायर। रेशियो c वाला है तो tan c, और नीचे में 1 प्लस 3 का स्क्वायर, ठीक है। अब आप इसे सिंप्लीफाई कर लीजिए, आपका आंसर आ जाएगा। चलिए इसे सिंप्लीफाई कर ही ले रहे हैं। ये हो जाएगा 1 और ये हो जाएगा √2, ये हो जाएगा 2 और √4 और 1 5, और ये हो जाएगा 3 और √9 और 1 10। अब रूट में नंबर्स नीचे आ गए, तो आप प्रयास करिए कि उसे नीचे से हम हटा दें, तो यानी इसके एलसीएम से मल्टीप्लाई कर दें। अगर आप √10 से तीनों में मल्टीप्लाई कर देंगे, इसमें भी √10, इसमें भी √10 और इसमें भी √10, तो ये कट जाएगा, वहाँ पे आ जाएगा 3, ये कट जाएगा √2 टाइम्स में, तो 2√2, और ये कट जाएगा √5 टाइम्स में, तो यहाँ पे आ जाएगा √5। तो मुझे उम्मीद है कि आपको इसका आंसर मिल चुका है, ठीक ना। अब इस तरीके से अगर मान लीजिए आपको कॉस लेकर के कॉट में पूछ ले, तो कॉस से कॉट में आपको बदलने आना चाहिए। जैसे यहाँ पे देखिए, ये चीज़ मैं यहाँ जो बता रहा हूँ कि tan और साइन में हमने कैसा रिलेशन बनाया, एक तरफ साइन है, दूसरी तरफ प्रॉपर tan है। तो इस तरीके से आप एक फॉर्मेट से दूसरे फॉर्मेट में बदलना जानते हैं, तो आप इसको आसानी से कर सकते हैं। उस चीज़ को यहाँ पर ला करके पुट कर दीजिए, ठीक ना। अब इसके बाद एक और क्वेश्चन बताऊंगा, आज का लास्ट क्वेश्चन हो जाएगा, ठीक है। तो आते हैं उस अगले क्वेश्चन पर। तो ये रहा आज का अगला क्वेश्चन और आज का अंतिम क्वेश्चन। बोर्ड पे मैंने यहाँ पे लिख दिया है, वीडियो को करिए पॉज और पहले आप करिए अटेम्प्ट, ठीक ना। उसके बाद ही इसका सॉल्यूशन आगे देखिएगा, ठीक है। चलिए, मुझे उम्मीद है आप वीडियो को पॉज करके अटेम्प्ट किए होंगे। मैं इसका तरीका बता रहा हूँ, ठीक ना। जरा इसे समझते हैं। देखिए, मैं थोड़ा सा पेन चेंज कर लूँ। अगर मैं इस लंबे से क्वेश्चन को हटा करके छोटा सा क्वेश्चन आपको समझाऊं, tan थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा, सिर्फ इतना रहता, तो इसको आप सॉल्व करेंगे। tan थीटा 1 प्लस सेक 2 थीटा को 1 बाई कॉस 2 थीटा लिख सकते हैं। अब ये हो जाता है tan थीटा, ये यहाँ आ जाएगा cos 2 थीटा प्लस 1 बाई cos 2 थीटा, ठीक है। अब cos 2 थीटा का वैल्यू यहाँ से रखते हैं, तो ये क्या हो जाएगा, tan थीटा
और कॉस 2 थीटा 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1 और प्लस में 1 और बाई में कॉस 2 थीटा है, इसको भी लिख दे रहे हैं 2 कॉस स्क्वायर थीटा -1। अब ये वाला यहाँ से कैंसिल हो जाएगा, ठीक ना। अब अगर हम इस tan थीटा को यहाँ से हटा करके, चाहे इसको ऐसे ही रहने दे रहे हैं, नीचे वाले को चेंज नहीं कर रहे हैं, नीचे वाले को cos 2 थीटा ही रहने दे रहे हैं, इस tan थीटा को sin थीटा बाई cos थीटा रख दे रहे हैं। तो ये +1 और -1 कट चुका है, एक cos स्क्वायर से एक cos कैंसिल हो जाएगा, तो हमारे पास क्या बचेगा, ऊपर में 2 sin थीटा cos थीटा और नीचे में क्या बचा हुआ है cos 2 थीटा। तो आप ये जानते हैं कि ये sin 2 थीटा का फॉर्मूला है, इसको मैं यहाँ से ऊपर लिख दे रहा हूँ, यहाँ लिख दे रहा हूँ sin 2 थीटा और नीचे में cos 2 थीटा, यानी क्या आ गया tan 2 थीटा। इसको हम क्या करते हैं कि अपने कॉपी में फॉर्मेट बना के लिख लेंगे कि जब हम इसको सॉल्व किए तो ये आया हमारा यहाँ पे tan 2 थीटा, ठीक ना। अब अगर ये जो बीच का प्रोसेस है, आप चाहें तो इसे पॉज करके नोट कर लीजिएगा। अगर हम इसको यहाँ से हटा दें और एक और क्वेश्चन लें यहाँ पे, जैसे tan थीटा 1 + sec 2 थीटा 1 + sec 4 थीटा। तो आपको अब यहाँ से यहाँ तक क्या वैल्यू पता है, tan 2 थीटा अभी हमने कैलकुलेट किया और 1 + sec 4 थीटा। तो इसी फॉर्मेट पर ये भी आ गया। अंतर क्या है, यहाँ पे थीटा की जगह 2 थीटा और 2 थीटा की जगह पे 4 थीटा, डबल है। तो अब की बार ये भी इसका डबल 2 थीटा के बजाय यहाँ पे 4 थीटा आ जाएगा। समझ पा रहे हैं इस बात को। तो अब यहाँ से ये रिपीटेशन अलाउ हो जाए, रिपीटेशन स्टार्ट हो जाता है। तो हम लिख सकते हैं क्या, ये बीच वाले को हम हटा दें, ठीक ना। तो इसका वैल्यू हमको मिलता है tan 4 थीटा। तो ये आपको पता होना चाहिए। अब अगर यही चीज़ अगर 8 तक गया है तो आप सीधे सीधे याद रखिए कि tan 8 थीटा, ये ए वाला आंसर हो जाएगा, ठीक ना। आप इसे अपने कॉपी में नोट कर लीजिए कि tan थीटा 1 + sec 2 थीटा विल बी tan 2 थीटा, tan थीटा 1 + sec 2 थीटा 1 + sec 4 थीटा tan 4 थीटा। अगर ये और आगे रहे, tan थीटा 1 + sec 2 थीटा 1 + sec 4 थीटा 1 + sec 8 थीटा, तो ये कितना हो जाएगा tan 8 थीटा, ठीक है। देखिए मैं इसलिए कर रहा हूँ कि इसे आप अपने कॉपी में नोट करके याद रख लीजिए, चाहे कभी कभार उसको रिवाइज करते रहिए, क्योंकि अगर ये देखिए ये इतना है तो आपको टाइम लगना है। छोटा होता तो 2 मिनट के अंदर हो जाता, लेकिन अगर इसको और बढ़ा दिया जाए, जैसे एक क्वेश्चन मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, आप उसका आंसर बताएंगे tan थीटा 1 + sec 2 थीटा 1 + sec 4 थीटा 1 + sec 8 थीटा 1 + sec 16 थीटा 1 + sec 32 थीटा, इसका वैल्यू बताना है। तो नो डाउट इतना बड़ा क्वेश्चन ना तो मैं कैलकुलेट कर पाऊंगा आसानी से, ना आप कैलकुलेट कर पाएंगे। तो तरीका क्या है फिर, तो मैं इस पैटर्न को समझ चुका हूँ, मुझे पता है कि यहाँ पे लास्ट में वही वाला थीटा आता है tan के साथ, तो tan 32 थीटा, ठीक ना। तो मुझे उम्मीद है आप ये समझ चुके होंगे। इस फॉर्मेट पे क्वेश्चन आएगा तो आप उसे देखते ही आंसर को टिक कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आपको पसंद आए होंगे। आपको अगर पसंद आया तो लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और लोगों के साथ शेयर करिए। आपका ये काम मुझे मोटिवेशन देगा और मोटिवेशन मिलेगा तो मैं आगे और वीडियो को कंटिन्यू करूँगा और अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट्स करके आने का प्रयास करूँगा, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।